अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत सारे लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आखिर हरियाणा सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हरियाणा सरकार ने हमारे लिए क्या फैसला लिया। इस वक्त मैं मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी बीपीएल परिवारों की, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और जिनके बीपीएल कार्ड यानी कि पीले राशन कार्ड बने हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मई के महीने से ही तमाम जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं, यानी कि अगर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो लगभग 27,04,855 लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो तमाम लोग यानी कि 27 लाख तकरीबन जो लोग हैं वो पिछले 3 महीनों से, मई के महीनों से 250 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। वो 250 रुपये कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ की जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद डिपो से राशन लेते नहीं होंगे तो शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो इस खबर को देखकर अपने दर्द को ज़रूर महसूस करेंगे, समझेंगे कि पिछले 3 महीनों से जो उनको तेल के बजाय जो पैसे मिलने थे 250 रुपये वो उनको नहीं मिल पा रहे। और वो क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वो सारा का सारा काम रुका हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि आखिर ये 250 रुपये का मुद्दा क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मई के महीने से ही जब सरसों के दाम महंगे हुए थे, सरसों तेल के दाम भी महंगे हो गए थे, और उस समय से ही हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया था कि अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं, 27 लाख जो लोग हैं, उनको सरसों का तेल डिपो से नहीं मिलेगा, बल्कि सरसों के तेल के बदले 250 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मई के महीने से यानी कि पिछले 3 महीनों से ही ना तो किसी बीपीएल परिवार के खाते में 250 रुपये आए हैं और ना ही उनको तेल मिला। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो सरसों के तेल के जो दाम है वो 160 रुपये लीटर है। और ऐसे में ना सिर्फ बीपीएल परिवारों को उनकी जेब पर असर पड़ा है, बीपीएल परिवारों को 160 रुपये तेल खरीदना पड़ रहा है, बल्कि मिडिल क्लास लोगों के भी जेब पर भारी असर इसका पड़ा है, क्योंकि 160 रुपये प्रति लीटर तेल है और लोगों के घर में 2-2, 3-3 लीटर तेल लगता है। तो आप उसमें समझ सकते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने से, जो सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, उसमें लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ पर अब बात यह आ जाती है कि जो बीपीएल परिवार हैं जिनको ये वादा किया गया था कि उनको मई के महीने से उनके बैंक के खाते में 250 रुपये मिलेंगे, यानी कि जिस परिवार का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, पीला कार्ड है, उनको 250 रुपये मिलेंगे, उनको ना 250 रुपये मिले हैं और ना ही कहीं से तेल मिला। बड़ी बात यह है कि जिस समय सरसों के तेल के दाम महंगे, सरसों के तेल के दाम महंगे हुए थे, सरसों के दाम महंगे हुए थे, जब 160 रुपये प्रति लीटर तेल की बोतल आने लग गई थी, उस समय की अगर बात की जाए तो डिपो में 20 रुपये प्रति लीटर भी तेल मिल रहा था। और यही कारण था कि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि अब बीपीएल परिवारों को 250 रुपये उनके खातों में मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर क्यों 3 महीने से उनके खाते में 250 रुपये नहीं आए हैं, क्योंकि काम बड़ा लंबा है। काम ये चल रहा है कि उनके जो बैंक खातों के नंबर हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। अब लोगों का इसमें क्या कहना है? जो बीपीएल कार्ड के जो धारक हैं, यानी कि जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं, 27 लाख लोग, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जब हमारा पीला कार्ड बना था, पीला राशन कार्ड बना था, जब हमारा बीपीएल कार्ड बना था, उस समय पर हमने बैंक खाते का नंबर दिया था, उस समय पर हमारे आधार कार्ड भी जमा करवाए गए थे जो कि हमारे बैंक खाते से लिंक है। तो फिर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्यों? और अब यहाँ पर बड़ा सवाल हरियाणा सरकार के ऊपर भी ये उठता है कि अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना ही था तो ये फैसला लेने से पहले करते। बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस करने का क्या फायदा हुआ? क्योंकि पिछले 3 महीनों से 250 रुपये बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं, जो गरीब परिवारों के जो लोग हैं, उनके खातों में 250 रुपये नहीं आए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो खुद दुकानों पर जाकर ये तेल खरीदने को मजबूर हैं, महंगा तेल खरीदने को मजबूर है और उनकी जेब पर इस वक्त भारी असर देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन की बात की जाए, क्योंकि मई में भी आप जानते हैं हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस समय पर गरीब परिवारों के पास ना तो कोई काम धंधा था, ना घर में
खाना था और उस समय उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आस थी कि जिस सरकार को हमने वोट दिया है वो वोट हमारा आज के दिन काम आएगा, वो वोट हमारा ऐसे समय पर काम आएगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिले, यानी कि लॉकडाउन में जब हमारे पास काम नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर बैठे बैठे हरियाणा सरकार राशन देगी। लेकिन उस समय पर हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया कि तेल की बोतल नहीं दी जाएगी, यानी कि सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा, दिए जाएंगे तो 250 रुपये। लेकिन अब वो 250 रुपये भी उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनका तो ये कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया कि डिपो में सामान नहीं आ रहा है, यानी कि डिपो में तेल नहीं आ रहा, सरसों का तेल नहीं आ रहा, और लोगों से वायदा किया गया कि उनको 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन ना तो तेल की बोतल आ रही है और ना ही पैसे बैंक धारकों को मिल रहे हैं, यानी कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके बैंक के खातों में पैसे नहीं आ रहे। लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर हरियाणा सरकार ने अगर बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस में इतना लंबा समय का टाइम लेना होता है तो पहले ही क्यों नहीं इस पर सोचा जाता। और जब बीपीएल कार्ड बने थे उस समय पर भी पूरी वेरिफिकेशन हुई थी, तो अब दोबारा से वेरिफिकेशन का क्या मतलब बनता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत सारे लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आखिर हरियाणा सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हरियाणा सरकार ने हमारे लिए क्या फैसला लिया। इस वक्त मैं मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी बीपीएल परिवारों की, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और जिनके बीपीएल कार्ड यानी कि पीले राशन कार्ड बने हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मई के महीने से ही तमाम जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं, यानी कि अगर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो लगभग 27,04,855 लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो तमाम लोग, यानी कि 27 लाख तकरीबन जो लोग हैं, वो पिछले 3 महीनों से, मई के महीनों से 250 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। वो 250 रुपये कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ की जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद डिपो से राशन लेते नहीं होंगे तो शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो इस खबर को देखकर अपने दर्द को ज़रूर महसूस करेंगे, समझेंगे कि पिछले 3 महीनों से जो उनको तेल के बजाय जो पैसे मिलने थे 250 रुपये, वो उनको नहीं मिल पा रहे। और वो क्यों नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वो सारा का सारा काम रुका हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि आखिर ये 250 रुपये का मुद्दा क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मई के महीने से ही जब सरसों के दाम महंगे हुए थे, सरसों तेल के दाम भी महंगे हो गए थे, और उस समय से ही हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया था कि अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं, 27 लाख जो लोग हैं, उनको सरसों का तेल डिपो से नहीं मिलेगा, बल्कि सरसों के तेल के बदले 250 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मई के महीने से, यानी कि पिछले 3 महीनों से ही ना तो किसी बीपीएल परिवार के खाते में 250 रुपये आए हैं और ना ही उनको तेल मिला। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो सरसों के तेल के जो दाम है वो 160 रुपये लीटर है। और ऐसे में ना सिर्फ बीपीएल परिवारों को उनकी जेब पर असर पड़ा है, बीपीएल परिवारों को 160 रुपये तेल खरीदना पड़ रहा है, बल्कि मिडिल क्लास लोगों के भी जेब पर भारी असर इसका पड़ा है, क्योंकि 160 रुपये प्रति लीटर तेल है और लोगों के घर में 2-2, 3-3 लीटर तेल लगता है। तो आप उसमें समझ सकते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने से जो सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं उसमें लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ पर अब बात यह आ जाती है कि जो बीपीएल परिवार हैं जिनको ये वादा किया गया था कि उनको मई के महीने से उनके बैंक के खाते में 250 रुपये मिलेंगे, यानी कि जिस परिवार का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, पीला कार्ड है, उनको 250 रुपये मिलेंगे, उनको ना 250 रुपये मिले हैं और ना ही कहीं से तेल मिला। बड़ी बात यह कि जिस समय सरसों के तेल के दाम महंगे, सरसों के तेल के दाम महंगे हुए थे, सरसों के दाम महंगे हुए थे जब 160 रुपये प्रति लीटर तेल की बोतल आने लग गई थी, उस समय की अगर बात की जाए तो डिपो में 20 रुपये प्रति लीटर भी तेल मिल रहा था। और यही कारण था कि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि अब बीपीएल परिवारों को 250
250 रुपये उनके खातों में मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर क्यों 3 महीने से उनके खाते में 250 रुपये नहीं आए हैं, क्योंकि काम बड़ा लंबा है। काम ये चल रहा है कि उनके जो बैंक खातों के नंबर हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। अब लोगों का इसमें क्या कहना है, जो बीपीएल कार्ड के जो धारक हैं, यानी कि जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं 27 लाख लोग, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि जब हमारा पीला कार्ड बना था, पीला राशन कार्ड बना था, जब हमारा बीपीएल कार्ड बना था, उस समय पर हमने बैंक खाते का नंबर दिया था, उस समय पर हमारे आधार कार्ड भी जमा करवाए गए थे जो कि हमारे बैंक खाते से लिंक है। तो फिर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्यों। और अब यहाँ पर बड़ा सवाल हरियाणा सरकार के ऊपर भी ये उठता है कि अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना ही था तो ये फैसला लेने से पहले करते। बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस करने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि पिछले 3 महीनों से 250 रुपये बिलो पॉवर्टी लाइन के जो तमाम लोग हैं, जो गरीब परिवारों के जो लोग हैं, उनके खातों में 250 रुपये नहीं आए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो खुद दुकानों पर जाकर ये तेल खरीदने को मजबूर हैं, महंगा तेल खरीदने को मजबूर है और उनकी जेब पर इस वक्त भारी असर देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन की बात की जाए, क्योंकि मई में भी आप जानते हैं हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस समय पर गरीब परिवारों के पास ना तो कोई काम धंधा था, ना घर में खाना था, और उस समय उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आस थी कि जिस सरकार को हमने वोट दिया है वो वोट हमारा आज के दिन काम आएगा, वो वोट हमारा ऐसे समय पर काम आएगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिले। यानी कि लॉकडाउन में जब हमारे पास काम नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर बैठे बैठे हरियाणा सरकार राशन देगी। लेकिन उस समय पर हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया कि तेल की बोतल नहीं दी जाएगी, यानी कि सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा, दिए जाएंगे तो 250 रुपये। लेकिन अब वो 250 रुपये भी उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनका तो ये कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया कि डिपो में सामान नहीं आ रहा है, यानी कि डिपो में तेल नहीं आ रहा, सरसों का तेल नहीं आ रहा, और लोगों से वायदा किया गया कि उनको 250 रुपये मिलेंगे। लेकिन ना तो तेल की बोतल आ रही है और ना ही पैसे बैंक धारकों को मिल रहे हैं, यानी कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके बैंक के खातों में पैसे नहीं आ रहे। लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर हरियाणा सरकार ने अगर बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस में इतना लंबा समय का टाइम लेना होता है तो पहले ही क्यों नहीं इस पर सोचा जाता। और जब बीपीएल कार्ड बने थे उस समय पर भी पूरी वेरिफिकेशन हुई थी, तो अब दोबारा से वेरिफिकेशन का क्या मतलब बनता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।